हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट एंड लव का पार्ट 2 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली चेनिन और ताओ यूफई चले जाते हैं बार में, ताकि ताओ यूफई की जान पहचान थोड़े बड़े बड़े लोगों से पड़े और ताकि आगे चल के ताओ यूफई को आर्ट इंडस्ट्री में थोड़ी मदद मिले। ताओ यूफई और जोंग्यू एक साथ बैठ जाते हैं बगल में पार्टियों के साथ। दूसरी और ली चेनिन भी उनकी ही जस्ट बगल वाले सोफे में बैठ जाती है और उस टाइम पे ड्रिंक भी ऑर्डर कर लेती है। ली चेनिन को ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से ताओ यूफई के बगल में जितने भी लोग बैठे थे ली चेनिन उनके पास जाती है और उनको साइड कर देती है, जिस वजह से वो सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं ताओ यूफई से और वहाँ से चले जाते हैं। और ली चेनिन नशे में होती है तो इस वजह से ली चेनिन उस टाइम पे ताओ यूफई को किस भी कर लेती है। ली चेनिन जब सुबह उठती है तो ताओ यूफई काफ़ी गुस्से में होता है और थोड़ी देर में ली चेनिन को याद आ जाता है कि उसने पिछली रात ताओ यूफई का सारा काम बिगाड़ दिया था। केशान का क्रश अब जावू से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लगा है, जिस वजह से जावू जब सो रहा होता है तो वो सर से कंप्लेन भी कर देता है और साथ ही साथ जावू को क्लास से बाहर भी निकलवा देता है। ताओ यूफई अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, जिस वजह से ली चेनिन ताओ यूफई के फ़ोन में आए हुए मैसेज को पढ़ लेती है, जिसमें यानमई का मैसेज आया होता है और लिखा होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट ख़त्म होने वाली है, तो तुम अगर चाहते हो अपना ब्राइट फ्यूचर तो मेरे से आज शाम को मिलने आ जाना। ली चेनिन ताओ यूफई को बिना बताए रात को रेस्टोरेंट में लेके चली जाती है, जहाँ पे यानमई भी आई होती है, जिसे देख के थोड़ा बहुत ताओ यूफई शॉक्ड हो जाता है। जब तीनों के तीनों खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे यानमई कहती है ली चेनिन से कि क्या तुम भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जिसपे ली चेनिन कहती है कि नहीं नहीं, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो काफ़ी गंदी है, ताओ यूफई तो काफ़ी अच्छा बनाता है। तो ली चेनिन काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लग जाती है अपनी, जिस वजह से ताओ यूफई को गुस्सा आता है और वो ली चेनिन को वहाँ से खींच के लेके चले जाता है। रास्ते में जाते टाइम ताओ यूफई ली चेनिन पे काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कि किसको ज़रूरत है तुम्हारी मदद की, जिस पे ली चेनिन कहती है कि अगर तुम ऐसे ही सेल्फिश बने रहोगे और कभी किसी की मदद नहीं मांगोगे तो तुम कभी भी आगे चल के फ्यूचर में कामयाब नहीं हो पाओगे और तुम हमेशा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हो और हर किसी से बचने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनकी बहस हो जाती है, जिस वजह से ली चेनिन काफ़ी दुखी हो जाती है और उसी टाइम पर जो उन्होंने रस्सी बांध रखी होती है एक दूसरे के ऊपर उसे काट देती है रस्सी, ताकि वो लोग अब अलग अलग हो जाए। उस दिन के बाद से ली चेनिन और ताओ यूफई एक दूसरे से बात भी नहीं करते और एक दूसरे को इग्नोर मारने की कोशिश करते हैं। ली चेनिन ताओ यूफई के सामान वापस करने के लिए हॉस्पिटल गई होती है, जहाँ पे ली चेनिन को ताओ यूफई के अंकल दिखते हैं, जो ली चेनिन को बताते हैं कि ताओ यूफई हमेशा अकेले रहना इसलिए पसंद करता है और इसका रीज़न है ताओ यूफई के डैड, क्योंकि ताओ यूफई अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और प्यार भी करता था। ताओ यूफई के डैड काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न की वजह से एक दिन उन्होंने सुसाइड कर दिया और जिस वजह से ताओ यूफई तब से हमारे साथ रहने लगा है, लेकिन वो हमेशा ही अकेले रहता है। इसके बाद ली चेनिन ताओ यूफई के घर में जाती है ताओ यूफई से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे ली चेनिन को जोंग्यू मिलती है, जो ली चेनिन से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों ने किस वजह से लड़ाई करी है, लेकिन प्लीज़ तुम ताओ यूफई से दूर रहो और तुम्हें पता है कि हम दोनों का रिलेशन कैसा है। जिसपे ली चेनिन कहती है कि हाँ ताओ यूफई की आप बड़ी बहन हो, जिसपे जोंग्यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बचपन से ही साथ में रहते आ रहे हैं और मैं उसकी बहन नहीं हूँ। और यहाँ पे समझ जाओ कि जोंग्यू ये कहना चाहती है कि मैं ताओ यूफई को लाइक करती हूँ और शायद से हम लोग बचपन से साथ हैं तो हम आगे चल के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इसी वजह से तुम ताओ यूफई से दूर रहो। ली चेनिन यानमई के पास जाती है और उन टीचर से माफ़ी मांगती है और कहती है जो टास्क है वो मेरी वजह से टूटा है, तो प्लीज़ आप ताओ यूफई के नंबर मत काटना, भले ही इसके बदले में आप मुझे फेल कर देना। उसी टाइम पे ताओ यूफई भी वहीं पे ही आ रहा था, जो कि ली चेनिन और यानमई की बात सारी सुन लेता है। ली चेनिन के वहाँ से जाने के बाद ताओ यूफई अंदर जाता है और यहाँ पे यानमई कहती है तुमने सुन ही लिया होगा हमारी बातें, ली चेनिन सिर्फ तुम्हारे लिए अपना करियर बर्बाद करने के लिए भी तैयार है, तो तुम्हें भी अब अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है और तुम्हारा जो टास्क आधा रह चुका है उसके अगर हम पॉइंट्स मिला भी देंगे तो फिर भी तुम्हारे अच्छे पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, तो अगर तुम्हें अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। यानमई ताओ यूफई को एक इंस्टीट्यूट में भेजती है, जहाँ पे बहुत अमीर घर की लड़कियाँ आती है और यहाँ पे ताओ यूफई को न्यूड मॉडल बनाया गया था, जिनकी बाकी लड़कियाँ जो है पेंटिंग करने वाली थी। और ताओ यूफई ने ये सब कुछ सिर्फ ली चेनिन के खातिर किया था, क्योंकि ली चेनिन ने अपना करियर बिल्कुल ही दाव में डाल दिया ताओ यूफई के लिए सिर्फ।
एक दिन ताओ यूफई जब क्लास में बैठा होता है तभी ताओ यूफई के पास याओ यिमिंग आता है और एक कंपटीशन के बारे में बताता है जिसमें जो भी फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसपे ताओ यूफई कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने में। जिसपे याओ यिमिंग कहता है हाँ वैसे भी तुम मेरे से हार जाओगे और मैं तो यानमई के टीचर के भी पास गया था, वो भी अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड कर दिया है। ये सब सुन के ताओ यूफई कोई भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मुझे इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से चले जाता है। वहाँ से जाने के बाद ताओ यूफई तुरंत यानमई टीचर के पास जाता है और कहता है कि याओ यिमिंग कह रहा था कि आपने उसे अपने स्कूल के लिए रिकमेंड किया है। जिसपे यानमई कहती है कि हाँ मैंने उसे रिकमेंड किया है। जिसपे ताओ यूफई कहता है कि इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। ताओ यूफई के कहते ही यानमई ताओ यूफई को गले लगा लेती है। जिसपे ताओ यूफई कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जिसपे यानमई कहती है कि बस यही है तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं तुम्हें टच भी करती हूँ गले भी लगाती हूँ तो तुम कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो, इसका मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन जब मैंने लिन चेनिन की बात की तो तुम्हारे ने रिएक्ट करा, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग है, बस उसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद तुम बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकते हो। तो जाके तुम सबसे पहले अपनी हार्ट बीट यानी कि अपनी फीलिंग्स ढूंढ के आओ। ली चेनिन जिन इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेती है वहाँ पे उन्हें आज न्यूड मॉडल का स्केच बनाना था। तो ली चेनिन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी न्यूड मॉडल का स्केच बनाने में। तभी वहाँ पे ताओ यूफई आता है जो कि ली चेनिन की मदद करता है फटाफट से, और जैसे ही स्केच कंप्लीट हो जाता है तो ली चेनिन को अपने साथ लेके चले जाता है। ली चेनिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ली चेनिन को लगता है कि ताओ यूफई अब मेरे से गुस्सा नहीं है। यहाँ पे ताओ यूफई ली चेनिन को अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि क्या तुम मेरी हार्ट बीट ढूंढने में मदद करोगी। जिसपे ली चेनिन खुशी से हाँ कह देती है। लिन चेनिन नेट में सर्च मारती है इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वो केशान से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो झूला झूलने जाएंगे ताकि जब भी झूले में झूलते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती है यानी कि हैप्पीनेस, डरावनापन, तो ये सब जो है ताओ यूफई को शायद से वापस दिला दे उसकी हार्ट बीट। और यहाँ पे केशान अब जावो की बात सुनने लगे तो इतने में केशान भी जावो को मैसेज लिख देती है कि कल हम घूमने जा रहे हैं। लिन चेनिन ताओ यूफई के साथ घूमने जाने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी होती है। तभी वहाँ पे जावो भी आ जाता है और जब वहाँ पे ताओ यूफई आता है वो लिन चेनिन से कहता है कि तुम नॉर्मल टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती थी। जिस वजह से लिन चेनिन तुरंत अपने कमरे में जाती है और पूरा मेकअप उतार देती है। चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारा जियावो है भले ही बास्केटबॉल खेलता है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो झूला झूलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और तबीयत खराब हो जाने की वजह से जियावो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जिस वजह से केशान लिन चेनिन से कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, मैं यहाँ पे जियावो के साथ रुकी रहूँगी। लिन चेनिन और ताओ यूफई काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और लास्ट में लिन चेनिन ताओ यूफई को स्काई व्हील झूले की राइड करवाती है। जब दोनों झूले में बैठे हुए होते हैं इसमें ताओ यूफई लिन चेनिन से कहता है कि अगर बाई चांस तुम आगे चल के इतनी अच्छी ड्राइंग ना बना पाई तो तुम क्या करोगी। जिसपे लिन चेनिन कहती है कि मैं ऑक्शन प्लानर बन जाऊंगी और तुम्हारी जितनी भी पेंटिंग्स होंगी ना उसको पूरी दुनिया भर में दिखाऊंगी। थोड़ी देर में लिन चेनिन ताओ यूफई से झूठ कहती है कि तुम यहाँ पे बैठ के देखो, यहाँ से ज़्यादा अच्छी सीनरी दिखाई दे रही है। जैसे ही ताओ यूफई लिन चेनिन के बगल में बैठता है तो यहाँ पे लिन चेनिन ताओ यूफई को किस कर देती है, क्योंकि स्काई व्हील में जब भी कोई दो कपल्स बैठते हैं और वो बिल्कुल टॉप में जाके एक दूसरे को किस करते हैं तो वो लोग ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। थोड़ी देर में लिन चेनिन दूर हो जाती है और देखती है कि ताओ यूफई को फिर भी कोई फीलिंग्स नहीं आए, लेकिन उतने में ताओ यूफई दोबारा से लिन चेनिन को अपनी तरफ खींच लेता है और किस कर देता है। झूला झूलने के बाद ताओ यूफई लिन चेनिन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जो कि ताओ यूफई की आंटी का रेस्टोरेंट था। आंटी बताती है लिन चेनिन को कि तुम पहली लड़की हो जिसे ताओ यूफई यहाँ पे अपने साथ लेके आया, वरना आज तक ताओ यूफई कभी भी अपने दोस्तों को नहीं लेके आए। जिसे सुन के लिन चेनिन काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ पे ना लिन चेनिन को एक और बात पता चल जाती है कि ताओ यूफई को सभी लोग प्यार से ताओ ताओ करके बुलाते हैं और यही नाम जैसे ही सुनते हैं लिन चेनिन तो ताओ यूफई को चिढ़ाने लग जाते हैं ताओ ताओ करके। केशान और जावो जब जा रहे होते हैं तो जावो केशान को अजीब तरीके से खींचता है जैसे कि वो किस करने जा रहा हो केशान को, लेकिन यहाँ पे जावो केशान से कहता है कि तुम प्लीज़ लिन चेनिन से मेरी बुराई मत करना कि मैंने हॉस्पिटल में उल्टी भी की, वरना मुझे शर्म आएगी, और वहाँ से चले जाता है। और अब केशान भी जावो को हल्का हल्का लाइक करने लग गई है। रात को ताओ यूफई जब अपने घर जाता है तो वो आंखें बंद करता है और फ्री माइंड होकर रैंडम कोई भी पेंटिंग शुरू कर देता है। जब ताओ यूफई अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ताओ यूफई ने और किसी के ने लिन चेनिन की ही पेंटिंग बनाई होती है। अगले दिन लिन चेनिन जब अपनी क्लासमेट के साथ बैठी होती है तो क्लासमेट बताती है कि हम आर्ट फील्ड में ये माना जाता है कि हम कभी भी अगर अपने सीनियर का पेंट ब्रश उनसे ले लें या फिर वो हमें अपनी मर्जी से अपना पेंट ब्रश दे दे तो इससे जो है हमारा लक अच्छा हो जाता है, उनकी स्किल्स जो है हमारे अंदर भी आ जाती है और हो सकता है कि आगे चल के हम लोग रिलेशनशिप में भी आ जाए उनके साथ। और इतना सुनते ही लिन चेनिन सोचने लग जाती है कि काश ताओ यूफई मुझे अपना पेंट ब्रश दे दे।
लिन चेनिन ताओ युफई के स्टूडियो में गई होती है कि उससे पहले एक और लड़की आ चुकी होती है ताओ युफई के पास और वो मांग रही होती है ताओ युफई से पेंट ब्रश, जिसे ताओ युफई साफ साफ मना कर देता है। उस स्टूडेंट के वहाँ से जाने के बाद लिन चेनिन ताओ युफई के पास जाती है और ऐसी बातों बातों में कहती है कि मुझे तुम्हारे पेंट ब्रश काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्या तुम मुझे एक पेंट ब्रश अपना दोगी, जिस पे ताओ युफई साफ साफ मना कर देता है। तो लिन चेनिन काफ़ी रिक्वेस्ट करती है तो ताओ युफई कहता है कि मैं एक ही शर्त में दूंगा, जब अगर तुम्हारी स्किल्स जो है पेंटिंग करने की अच्छी हो जाए। तो लिन चेनिन कहती है कि ठीक है, डील रहा, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी स्किल्स जो है सुधार के दिखाऊंगी। ताओ युफई लिन चेनिन का स्केच यानमेई के पास लेके जाता है, जिसे देख के यानमेई काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और यही स्केच जो है ताओ युफई कंपटीशन के लिए भी भेज देता है। और जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे स्केच आए होते हैं, लेकिन लास्ट में ताओ युफई, याओ यिमिंग और एक और लड़के का रह जाता है और यहाँ पे ही डिसाइड होना है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकेंड आएगा और कौन थर्ड। कंपटीशन वाले दिन ही लिन चेनिन जब अपनी क्लास में जाती है ताओ युफई को अपना स्केच दिखाने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़का बोलता है तुम्हें पता नहीं आज ताओ युफई का इतना बड़ा कंपटीशन है। और तभी नेट में रिलीज हो जाता है कि जो ताओ युफई है वो सेकंड आया है और जबकि याओ यिमिंग फर्स्ट आया है। तांग युफई अपने कमरे में बैठ के वो पेंटिंग देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जोंग्यो आ जाती है और ताओ युफई को बताती है कि मैंने इस कंपटीशन के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला है कि याओ यिमिंग ने अपने आप को जिताने के लिए कुछ लोगों को घूस दिया था, जिस वजह से वो फर्स्ट प्राइज ले पाया और जो लोग ईमानदार थे उन्होंने तुम्हें वोट दिया, यानी कि कंपटीशन जो था अनफेयर था और याओ यिमिंग चीटिंग के सारे जीता है। ताओ युफई किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था, वो अपनी छत में जाता है और रात को अपनी पेंटिंग को जला देता है। ताओ युफई को सेकंड प्राइज मिला है, इस वजह से ली चेनिन ताओ युफई से मिलने जाती है कि कहीं वो काफ़ी दुखी ना हो, लेकिन वहाँ पे ताओ युफई नहीं होता। ली चेनिन अपने घर जाके जैसी फ़ोन चार्ज में लगाती है तो ली चेनिन देखती है कि ताओ युफई ने ली चेनिन को मैसेज भेजा है। तो जब ताओ युफई और जोंग्यो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो गलती से ताओ युफई से अपनी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और वो लिन चेनिन को भेज जाती है और ये सब लिन चेनिन सुन लेती है और वो ठान लेती है कि हमें ताओ युफई को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अगले दिन लिन चेनिन ये बात पूरे स्कूल में बता देती है कि याओ यिमिंग चीटिंग करके जीता है और जब ये बात यानमेई को पता चलती है तो वो याओ यिमिंग को बुलाती है और पूछती है इस बारे में, जिसपे याओ यिमिंग अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए नहीं बल्कि ताओ युफई को नीचे दिखाने के लिए करा है, क्योंकि ताओ युफई के पास इतनी अच्छी स्किल है जो कि मेरे पास है नहीं, पता नहीं गॉड ने उसको इतना अच्छा गिफ्ट क्यों दे रखा है। न्यूज़ में ये बात रिलीज हो जाती है कि याओ यिमिंग ने कंपटीशन के लिए चीटिंग करी थी और यहाँ पे अब डिसाइड हो गया है कि ताओ युफई जो है वो फर्स्ट प्राइज जीता है। ताओ युफई का क्लासमेट ताओ युफई के पास जाके कहता है कि तुम फर्स्ट प्राइज जीत गए हो, जिसपे ताओ युफई कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तभी वहाँ पे ली चेनिन आती है और ताओ युफई को ये बताती है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल गया है, तुम फटाफट से फर्स्ट प्राइज ले लो, जिसपे ताओ युफई कहता है कि मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो कंपटीशन में पेंटिंग बनाई थी उसको मैं फाड़ चुका हूँ। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती है और ताओ युफई से उसका पेंट ब्रश मांगते हैं, जिसपे ताओ युफई कहता है कि अच्छा मैं देता हूँ तुम्हें पेंट ब्रश, और अपने सारे पेंट ब्रश उठा के बारी बारी से उन्हें तोड़ने लग जाता है। वो दोनों लड़कियाँ डर जाती है और वहाँ से फटाफट भाग जाती है और ली चेनिन ताओ युफई का ये बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाके ली चेनिन काफ़ी दुखी हो जाती है और रोती भी है। तभी ली चेनिन के फादर आते हैं ली चेनिन के पास और उसको सपोर्ट देते हुए कहते हैं कि मैंने भी स्कूल टाइम पे एक लड़की को पसंद किया था, वो तुम्हारी मॉम नहीं थी लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आफ्टर ब्रेकअप मेरे को तुम्हारी मॉम भी दिखी और हमने शादी भी कर ली और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये सब कुछ जो है डेस्टिनी पे निर्भर करता है। और अपने डैड की बात सुन के ली चेनिन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और ली चेनिन फिर से खुश हो जाती है। अगले दिन केशान और जियावू भी ली चेनिन के पास आ जाते हैं और ली चेनिन को घूमने के लिए लेके जाते हैं ताकि ली चेनिन का मूड ठीक हो जाए। रास्ते में घूमते टाइम तीनों के तीनों देखते हैं कि ताओ युफई रोड में बैठ के लोगों की पेंटिंग बना रहा है और उसके सहारे कमा रहा है। ये सब देख के ली चेनिन ताओ युफई के सामने बैठ जाती है और कहती है कि मेरा भी एक स्केच बनाओ, जिसपे ताओ युफई कहता है कि टाइम ओवर हो गया है, तुम अगली बार आना यहाँ पे। रात को ली चेनिन अपनी मॉम के पास जाके बहुत सारे पैसे मांगती है और बोलती है कि मैं आपको अगली बार लौटा दूंगी ये पैसे। और यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि ली चेनिन ने क्यों पैसे लिए, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि ली चेनिन सभी को वो पैसे बांट देती है और कहती है कि तुम ताओ युफई के पास जाके बारी बारी से स्केच बना लो ताकि ताओ युफई के पास अपने अच्छे स्कूल में जाने के लिए पैसे जमा हो जाए। रास्ते में ली चेनिन को उसकी क्लासमेट मिलती है और ली चेनिन की क्लासमेट बताती है ली चेनिन को कि मैंने सर्च मारा जिसमें मुझे पता चला है कि ताओ युफई ने उस दिन कंपटीशन में ये वाली पेंटिंग दी थी जिसकी शक्ल बिल्कुल ही तुमसे मिलती है। और ये सब देख के ली चेनिन मन ही मन खुश हो जाती है कि ताओ युफई ने उसकी पेंटिंग बनाई थी। ताओ युफई यानमेई के पास जाता है और वहाँ पे जाके यानमेई ताओ युफई को रिकमेंडेशन लेटर दे देती है जिसके सारे ताओ युफई अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है।
ली चेनिन भी बार में काम करने लग जाती है ताकि ली चेनिन थोड़े पैसे कमाए और वो ताओ यूफई को गिफ्ट के तौर पे दे दे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब बार में काम कर ही रही होती है कि वहाँ पे याओ येमिंग भी ली चेनिन को देख लेता है। घर जाते समय ली चेनिन का पर्स एक बाइक वाला चोरी करके लेके चले जाता है। तभी वहाँ पर जियावो टाइम पे आ जाता है और ली चेनिन का पर्स बचा लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि याओ येमिंग ये सब कुछ छुप छुप के देख रहा है, यानी कि इन सब चीज़ के पीछे याओ येमिंग का हाथ था। ली चेनिन का पर्स बचाने के चक्कर में जियावो के घुटने में चोट आ जाती है, क्योंकि जब वो बाइक का पीछा कर रहा था तो वो बाइक वाला जियावो को घसीट के लेके जाता है अपने साथ। वहीं पे दूसरी तरफ जब ताओ यूफई अपने कमरे में बैठा होता है तो जोंग्यू कहती है कि तुम अपने पैसों का इंतजाम कैसे करोगे। तो ताओ यूफई कहता है कि मैं कोशिश कर लूँगा कैसे ना कैसे। तभी जोंग्यू कहती है कि तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो चुका है, ये किसी ने पैसे तुम्हारे लिए भिजवा रखे हैं। वो पैसे और किसी ने नहीं, ली चेनिन ने ही भिजवाए होते हैं। ली चेनिन अपना जॉब छोड़ के घर जा ही रही होती है कि तभी दोबारा बाहर की कंपनी से दोबारा कॉल आता है ली चेनिन को और कहा जाता है कि इस बार हम तुम्हें 5 गुना ज़्यादा पैसे देंगे। ताओ यूफई जब हॉस्पिटल में बैठा होता है तभी वहाँ पे कोच आते हैं और ताओ यूफई से कहते हैं कि तुम जियावो के पैर की मसाज कर दो ताकि वो चलने लायक हो जाए हल्का हल्का। जब ताओ यूफई से कहता है कि तुम्हारी ये चोट कैसे लगी तो जियावो बताता है कि मैंने ली चेनिन को बचाया था, उसका पर्स कोई चोरी करके जा रहा था, क्योंकि वो पता नहीं क्यों बार में काम करने लग गई है आजकल। इतना सुनते ही ताओ यूफई को समझ में आ जाता है कि ली चेनिन मेरे लिए काम कर रही है और ली चेनिन ने ही वो पैसे मेरे लिए भिजवाए थे। ली चेनिन 5 गुना पैसे लेने के लिए उस दिन चली जाती है, लेकिन वहाँ पे 2 ओनर आए होते हैं जो कि ली चेनिन को छेड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे सही टाइम पे ताओ यूफई आ जाता है और ली चेनिन को उस बार से लेके चले जाता है अपने साथ। ताओ यूफई बाहर जाने के बाद ली चेनिन को काफ़ी चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने पैसों का इंतजाम खुद कर लेता। और ली चेनिन अपने अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही होती है कि एक तो मैंने इतनी मदद करी और ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोल रहा। फाइनली यानमेई की रिकमेंडेशन की वजह से ताओ यूफई का एडमिशन हो चुका होता है। ताओ यूफई जब अगले दिन क्लास के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत से लोग भीड़ जमा करके कुछ न्यूज़ को देख रहे हैं। वो न्यूज़ और किसी के बारे में ली चेनिन के ही बारे में होती है, जिसमें लिखा होता है कि ली चेनिन स्कूल स्टूडेंट होने के बाद भी बार में जाके ऐसे काम करती है। और ली चेनिन को भी पता चल जाता है ये बात और स्कूल वाले ली चेनिन को कह देते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है अपने आप को सही प्रूफ करने का, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम आर्ट फील्ड से जो है फेल हो जाओगी। सीन यहाँ पे छोटा सा दिखाया जाता है कि ताओ यूफई ने याओ येमिंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। वहीं पे दूसरी तरफ ली चेनिन के पास लास्ट दिन होता है, वरना स्कूल से निकाल दिया जाएगा ली चेनिन को। तभी ली चेनिन के घर पे कॉल आता है जिसे सुन के उसके मॉम डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो याओ येमिंग ली चेनिन को सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है और ये सब मैंने ही करा था। उस दिन ताओ यूफई ने याओ येमिंग को यही कहने के लिए बुलाया होता है कि मेरे पास प्रूफ है, वन तुम ली चेनिन को इन सब चीज़ से बाहर निकाल दो। जिस पे याओ येमिंग साफ साफ मना कर देता है तो ताओ यूफई कहता है कि ठीक है, तुम ली चेनिन को इन सब चीज़ों से निकाल दो और मैं इसके बाद विदेश चले जाऊंगा। और इसी बात की वजह से याओ येमिंग ताओ यूफई की बात मान जाता है। याओ येमिंग ली चेनिन को बता देता है कि इन सब चीज़ के पीछे ताओ यूफई ने तुम्हारी मदद की है। तो ली चेनिन ताओ यूफई के पास पहुंच जाती है और थैंक यू कहती है मेरी मदद करने के लिए। जिस पे ताओ यूफई कहता है कि तुमने मेरी मदद की तो इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद की, अब से हिसाब किताब बराबर। तो यहाँ पे ली चेनिन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पे ताओ यूफई कहता है कि किसने कहा, कभी मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या मैंने किसी को बताया है इस सब चीज़ के बारे में। मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड लेता था और आज के बाद हमारा रिलेशन यहीं पर ख़त्म हो चुका है। सीन चेंज होता है और अगले दिन जियावो केशान से मिलने गया होता है और कहता है कि बहुत जल्दी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं कैसा गिफ्ट दूँ ली चेनिन को कि वो खुश हो जाए। जिस पे केशान बताती है कि ली चेनिन को एक बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिसका नाम है जाइंट, जो कि उसको आज तक कभी नहीं मिल पाई। जिस पे जियावो कहता है कि थैंक यू मुझे ये सब कुछ बताने के लिए और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि केशान ने भी जियावो के लिए एक लव लेटर लिखा होता है, लेकिन जब केशान देखती है कि जियावो अभी भी ली चेनिन को ही लाइक करता है तो केशान वो लव लेटर वहीं पर फाड़ के वहाँ से चली जाती है। ताओ यूफई जब अपना सामान पैक कर रहा होता है तभी वहाँ पे जोंग्यू आ जाती है और ताओ यूफई को अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है। जिस पे ताओ यूफई कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करा है और कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है। तो यहाँ पे जोंग्यू अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि मेरे फादर ने एक बड़े आदमी से मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, अगर तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो तो मैं इस एंगेजमेंट को यहीं पर ही तोड़ सकती हूँ। जिस पे ताओ यूफई जोंग्यू को गले लगाता है और कहता है कि आई होप तुम्हारी कहीं पर भी शादी हो, लेकिन तुम वहाँ पर जाके खुश रहो हमेशा।
सीन चेंज होता है और वैलेंटाइन डे आ चुका होता है, जहाँ पे जावो ली चेन-इन को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके गया होता है और वो बुक दे देता है जाइंट वाली, जिसे देख के ली चेन-इन काफ़ी खुश हो जाती है कि जावो ने इस बुक को ढूंढने में इतनी मेहनत करी, वो भी मेरे लिए। जावो अपना लव कन्फेशन करता है ली चेन-इन के सामने, जिसपे ली चेन-इन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखा, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं सिर्फ। जिसपे जावो कहता है कि ठीक है, तुम अगर मेरे लव कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो, बस इतना तो कर ही सकती हो। और इतना कहते ही जावो ली चेन-इन के माथे पे किस कर देता है। ली चेन-इन को जब पता चलता है कि ताओ यूफई यहाँ से जाने वाला है, तो ली चेन-इन ताओ यूफई को लास्ट टाइम बाय करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन ली चेन-इन काफ़ी लेट हो जाती है और ली चेन-इन के पहुँचने तक ताओ यूफई वहाँ से जा चुका होता है। सीन अब 7 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे ली चेन-इन एग्जीबिशन प्लानर बन चुकी है। वहीं पे दूसरी तरफ जावो भी बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है और अब ली चेन-इन का बॉयफ्रेंड भी है। बस जावो अभी भी गिरता रहता है और अपने घुटने को चोट मारता रहता है। वहीं पे केशान की बात करें तो केशान जो है बास्केटबॉल के सारे प्लेयर्स की मैनेजर बन चुकी है, लेकिन अभी भी केशान ऐसे काम करती है कि सभी लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है केशान जावो की प्राइवेट असिस्टेंट है। ली चेन-इन अपने ऑफिस जाती है और सभी अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो पहली है वांग पिंजिया, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है और अगर कोई भी इससे लड़ लेगा तो वो हमेशा हार जाएगा, लेकिन हाँ, इसकी एक ही खासियत है, ये अपने दोस्तों को हमेशा सपोर्ट करती है। दूसरा दोस्त आता है जाओ जियाओ, जो कि हमेशा लव के ही बारे में बात करता रहता है और इसे वांग पिंजिया बहुत ज़्यादा ही लाइक करती है। और तीसरे नंबर पे आते ही यीफान, जिसे जाओ जियाओ लाइक करता है, यानी कि इनमें लव ट्रायंगल बन रखा है कि पिंजिया जो है जाओ जियाओ को लाइक करता है और जाओ जियाओ यीफियान को लाइक करता है। और यीफियान अपने आप में ही बन के रहती है और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सुंदर समझती है और लीचियान को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है अपना। और लास्ट में आती है कोना कंपनी की बॉस, जिसका नाम है नी कियानियन। कियानियन यीफान और लीचियान को अपने ऑफिस में बुलाती है और सबसे पहले तो यीफान पे चिल्लाती है कि उसने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से अगला काम जो है लीचियान को मिलेगा। कल जो है एक एग्जीबिशन लगने वाला है जिसमें हमें इनविटेशन कार्ड मिला है, तो अब इस एग्जीबिशन में लीचियान जाएगी और एक TYF जो इंसान है, जो कि सबसे अच्छा पेंटर है और इसका शक्ल आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, तो लीचियान का काम ये है कि वो उसकी शक्ल देख पाए और उसके बारे में जान पाए और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाए, ताकि ये कोना कंपनी जो है ये एग्जीबिशन को प्लान करती है। तो अगर वो TYF से अपना हाथ मिला लेगी तो TYF के सारे जो भी पेंटिंग्स होगी उसको अपने एग्जीबिशन में लगाएगी और इससे कोना कंपनी की भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ली चेन-इन अपना काम खत्म करने के बाद जब घर जाती है तो सभी लोग ली चेन-इन को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि उस दिन ली चेन-इन का बर्थडे होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं और कोई भी ली चेन-इन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, इसलिए ली चेन-इन अपनी फाइल खोलती है और TYF ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने लग जाती है। अगले दिन ली चेन-इन जब आँख खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, जिसपे जावो कहता है कि आज तो छुट्टी है तो तुम आराम से उठना और आज मेरा बास्केटबॉल का कंपटीशन है, तो मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। ली चेन-इन इनविटेशन कार्ड में दी हुई टाइमिंग को देखती है और फिर फटाफट से रेडी होके जाने ही वाली होती है कि तभी जावो का कॉल आ जाता है और जावो कहता है कि क्या तुम मुझे शूज़ देने आ सकती हो, गलती से मैं गलत शूज़ उठा के लेके आ गया हूँ। ली चेन-इन सबसे पहले जावो का दिया हुआ गिफ्ट खोल के देखती है, जिसमें व्हाइट कलर के शूज़ थे, जिसे देख के ली चेन-इन कहती है कि तुम मेरे साथ 7 साल से रहते आ रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि मेरे को किस तरह के शूज़ पसंद है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।